इस शरीर को जितना तुम ढीला करते जाओगे उतना ही आपको परास्त करता जाएगा। कैसे आनंद की अनुभूतियां अनुभव करोगे जब शरीर ही राग में फंसे हुए। ये अंदर खजाना है आनंद का, खजाना चिल्ला चिल्ला कर रो पड़ोगे, इतना आनंद है, आनंद का रुदन। लौटो, देह भाव से लौटो, अपने अंदर लौटो। हमारी बहुत अंदर कल से चिंतन चल रहा है, लौटो, व्यर्थ का समय नहीं। ये जो समय चल रहा है आप ये समझ लो किसी युग में ऐसा समय नहीं चला जैसा आप चल रहा है। कलिकाल में तो चलेगा ही नहीं, ये तो केवल अभी कुछ वर्षों का समय चल रहा है बस। ये समय आया है आनंद लूटने का, भगवत प्राप्ति का। लूट लो, भगवत प्राप्ति कर लो। ना पीछे समय था और ना आगे समय ऐसा रहेगा। बहुत बढ़िया समय है इस समय, बहुत बढ़िया समय भगवत प्राप्ति के लिए। मान लो नहीं पछताओगे। चुपचाप इसमें कह रहे हैं चीर खंडक कृते नाड्योति सौम्या कृति तूष्णी का सकलाधमाधम। सबसे मैं नीच हूं ऐसा मानकर इवात्यंतम विदुरे चरण। जहां विषयी पुरुषों की वार्ता हो रही, विषय भोगों के दूर हटकर शांत एकांत चिंतन। क्या बोले? श्री राधा पद दास्यलीन हृदयो। श्री किशोरी जी के चरणारविंद की दास्ता में हृदय लीन है। वृंदावने श्याम कृति। कोई ऐसा वृंदावन में कृतार्थ करने वाला, ऐसी रहनी से रहने वाला। ये आपको कौन सी अब बाधा है? क्या क्या आपको कौन रोक रहा है उत्तम स्थिति प्राप्त करने के लिए? किसी भी बड़े महापुरुष का चरित्र पढ़कर देखो, बिना तप के कुछ नहीं, बिना तप के कुछ नहीं। तप में जीवन व्यतीत हो। रसगुल्ला कभी खत्म नहीं होंगे, कभी भोजन के अच्छे अच्छे जो पदार्थ कभी खत्म नहीं होंगे। ये माया है, माया ये बढ़ाती चली जाएगी। क्या खाओगे? रोज खाओ, रोज खाओ, रोज मरो, कुछ नहीं है इसमें। आओ अपने संयम में आओ, एक रोटी दो रोटी का नियम बनाओ, रात दिन भजन में, तो आप समेट पाओगे, तब समेट पाओगे। तप को जितना एकत्रित कर लोगे उतना ही प्रभाव आपका पड़ेगा जगत मंगल के लिए। हाँ, ये साधु वेश केवल जगत मंगल के लिए। मान लो मेरी प्रार्थना अपना कल्याण, तो हे पैसा इकट्ठा करने के लिए, पेट भरने के लिए, आराम व्यवस्था के लिए नहीं। मरना है यार, क्या आराम, मरना है। क्या सजाओगे इस शरीर को? चिता में रख करके इसे लकड़ी की तरह जला दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सावधान। ये सत्संग केवल भगवत प्राप्ति के लिए, केवल भगवत प्राप्ति के लिए। एक तो भगवान कभी अनुकूलता ना दें। भर्तरी जी से जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, तो कहा वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा प्रभु कभी मुझे जीवन में सम्मान न मिले और सम्मान से कभी भिक्षा न मिले, ये वरदान दीजिए। भर्तरी जी चक्रवर्ती सम्राट थे। समझो, कभी भगवान अनुकूलता प्रगट की न दे, साधना की दे। प्रगट भोगों की अनुकूलता कृपा करके न दे, सदैव प्रतिकूलता देते रहे जिससे हम भगवान की तरफ बढ़ते रहे। कुछ ऐसे विज्ञ साधक हैं, 3 वर्ष हो गए अभी तक कूलर नहीं लगाया गर्मी में। जब हमें पता चला तो आज आदेश किया, उसको तुरंत व्यवस्था। उसने कहा नहीं, हम अपना स्वभाव नहीं बिगाड़ना चाहते, आप आज्ञा करेंगे तो पालन करेंगे, पर हमारा यही आंतरिक भाव कि हम अपना स्वभाव नहीं बिगाड़ना चाहते। कहा धन्यवाद, चलो। जब अपने मार्ग में चले ना तो हमको भगवान ने प्रतिकूलता ही दी। यहीं पड़ोस में हमारे कमरे की बिजली काट दी गई थी। क्यों? ईर्ष्या इतनी प्रबल। तो जानते हो कितना आनंद होता था? थोड़ी देर पसीना से लथपथ, फिर पूरा शरीर शीतल। ना ऊपर छत में जाना, ना कोई यंत्र, और कोई अगर वो एक छोटा सा पंखा ऊपर लगा था आश्रम की व्यवस्था से, तो भगवान की कृपा से जहां से हमारे कमरे का कनेक्शन था बिजली काट दी। पूरी गर्मी सर्दी बरसात सीधे प्रकृति का वार सहो। देहातीत स्थिति में जो आनंद है वो इन सुविधाओं में नहीं है। नरक है ये सुविधाएं, नरक। पापी पुरुष भी एसी में बैठा है, पापी पुरुष भी। लेकिन तुम जिस एसी के लिए आए हो,
हृदयर्पिते मधुपते स्मरतापमुग्रम निर्वापयत परम शीतलमाश्रयामी। ये ऐसी चाहिए गोरे चरणारविंद की शीतलता की। भेष धारण करके मनमानी आचरण करना, भोगों में रति रखना, ये तो ऐसा समझो कि चक्रवर्ती सम्राट का पोशाक रख के फुटपाथ में 1-1 रुपया मांगना, ऐसा समझो। व्याकुलता होनी चाहिए हमें भगवत तत्व के साक्षात्कार की, वो मुझे नहीं दिखाई दे रही। जैसे दृष्टि ललकती है ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के दर्शन के लिए। ब्रह्म तो सब है, लेकिन ब्रह्मबोध तत्वज्ञ महापुरुष के दर्शन के लिए दृष्टि प्यासी है। भगवत प्रेमी महापुरुषों की उन्माद अवस्था दर्शन की प्यासी है। वही प्राप्त करने के लिए आपको प्रियाजू ने चयन किया है। आप विश्राम मत मानिए। अगर भोगों में विश्राम मानेंगे, रोज समय कट रहा है, अगला समय आने वाला भयंकर रोगों का सूचना मिल जाएगी, परेशान हो जाओगे। कैसा कैसा जीवन में मोड़ आता है। देखो साधक सोचा था क्या, गलित कुष्ठ से कमरे में बंद रहता है हर समय। कैसी सजा है, हर समय बंद रहता है कमरे, बाहर निकलना मुश्किल हो। नहीं, क्या तुम सोने से मढ़ा के आए हो? तुम्हारे ऊपर क्या रोग का आक्रमण नहीं हो? आज स्वस्थ हो तो तुम्हें खान पान अच्छा लग रहा है। भुलावे में माया का कार्य है डाल देना, मत भूलो भाई। ऐसी ऊंचाई में पहुंच जाओ कि तुम्हें दुख कोई छू न पाए। यहां कोई भी किसी तरह से सुखी नहीं है। इसका नाम दुखालय मृत्यु लोक है। आप लोग तो समझ जाओ, आप लोग तो उठो इस भाव से। कोई समझाने वाला नहीं, केवल केवल माया का प्रवाह चल रहा है। कितना माया का देखो भ्रम, कितना भोग एकत्रित कर ले, कितना भोग भोग ले, कितना रुपया एकत्रित कर ले, बस इतना ही है, कुछ नहीं। ये नाटक है माया का। स्थूल शरीर का राग, सूक्ष्म शरीर का राग, कारण शरीर का राग त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। जीवन मुक्त, मृत्यु के भय से रहे। गंगा किनारे हफ्ता हफ्ता भर भोजन नहीं मिलता था, हफ्ता भर। गांव जाना नहीं, गंगा किनारे ही प्रारब्ध साथ जो मिले हो। आश्रमों में ठहरना नहीं, वृक्ष या कोई ऐसा मंदिर जो किसी की सेवा में नहीं। 12 से शंकर जी की ऐसे ओ, तब परमात्मा साक्षात्कार, तब कोई दिव्य अनुभूतियां। लगो भाई लगो। अगर इसी जन्म में दिव्यान, हम कल्याण का तो ठेका लेते हैं। एक बार श्री जी की शरण में आ गया, हरिवंश शरण हो गया, राधा नाम जप रहा है, वृंदावन दर्शन का, कल्याण वाली तो सब बातें हो गई। अपने कल्याण के लिए थोड़ी है, अपने कल्याण करने के लिए हैं।